अब नहीं बंद होगा। चलिए यहाँ तक सही बाबू। हम बोल रहे थे ना कि 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0, 2 को 5 से गुना करेंगे 0 इकाई अंक, 5 के बाबू 4 से नहीं बाबू 6 से गुना किए, 6 को 5 से तो 8 को 5 से, तो कितना इकाई अंक सब लास्ट में क्या आ रहा है 0। यानी इसका बता रहे सीधा कि अगर किसी भी सम संख्या को 5 से गुना करेगा तो इकाई अंक ऑलवेज क्या देगा बाबू, तो 0। यानी हमेशा क्या देगा, ऑलवेज मतलब हमेशा क्या होगा, तो 0। अब विषम संख्या यहाँ बता रहे थे, 1 है विषम संख्या, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अच्छा कोई पूछ देगा ना कि बताइए विषम संख्या किसको कहते हैं, तो विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से बाबू पूरा पूरी नहीं करती हो, विषम संख्या यानी ओड नंबर जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो रहा होगा, डिवाइड नहीं हो रहा होगा। अच्छा सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, कट रही होगी ना, तो ये चीज। तो बाबू देखिए एक विषम संख्या 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो 5 से गुना किया, यहाँ भी 5 से, यहाँ से 5 से, तो यहाँ 5 है, 15 यार, 25, 35, 45, लेकिन ऑलवेज इकाई अंक क्या दिया 5। तो दूसरी बात बोले कि विषम संख्या यानी किसी भी विषम संख्या को 5 से गुना करिएगा, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 5 आएगा। यहाँ तक सही, पहले ही बता दीजिए। अब बताइए आभास संख्या वाली कंसेप्ट उठा रहे हैं। देखिए बाबू 2 आभास संख्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन छपता है यहाँ से, आभास संख्या 2 था, 5 है, 7 है, 7 के बाद बाबू क्या होगा, 9 नहीं, 11 होगा, 13 होगा, 13 के बाद क्या 17, 17 के बाद 19, फिर डॉट डॉट छोड़ दीजिए यहीं पे। क्या 2 क्या है, तो 2 मात्र ऐसा इकलौता अति आभास संख्या है जो सम है और सबसे छोटी है, ठीक है। अब बोलेगा कि विषम कहां से, विषम आभास संख्या, तो विषम आभास संख्या कहां से हो रही है, यहाँ से। इसमें 3 नहीं होगा आभाज्य में, आभास संख्या 3 भी है, छोड़ दिए रे। देखिए अब बाबू देखिए 2 को 3 से 2 3 2 3 5 7 डॉट डॉट गुना कर रहे हैं, तो बताइए इकाई क्या होगा, बताइए जल्दी। बाबू बात नहीं, 0 आएगा। आप यही बात खाली समझाना हम चाह रहे थे कि 3 दूनी के 6 अब कितना, 3 दूनी के 6, 6 से 30, अब गुना में अगर एक बार 0 आ गया तो उसका पूरा खानदान 25, जिस इंटू में 2 और 5 आ जाएगा ना उसमें इकाई। हाँ तो वही समझा आगे चलते, तो कुछ बाबू 0। अब देखिए बाबू 2 नहीं लिए, 3 5 7 11, 11 के बाद बाबू 13, 13 के बाद 17 19 और बाबू डॉट डॉट। अब बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 नहीं होगा सर, 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। 15 ये नहीं बाबू देखिए, 5 में 15 है 15, 5 7 35 में 5, फिर गुना करते तो 5 आता, फिर आता 5। यानी बाबू किसी भी, अभी तो बोल रहे थे किसी भी विषम संख्या को 5 से गुना करिए तो इकाई अंक क्या देगा 5 ही देगा, सही है। तो पूछेगा क्वेश्चन ना कि सभी आभास संख्या को गुना किया जाए, सभी आभास संख्या को, तो इकाई अंक क्या होगा, तो 0, ठीक है। और अगर पूछेगा कि 2 को छोड़कर, या बोल देगा कि सभी विषम आभास संख्या को, 2 छोड़ेगा वही बोल देगा, या तो बोल देगा सभी आभाज्य विषम संख्याओं को गुना करने पर इकाई अंक क्या होगा, तो ऑलवेज कितना 5। क्लियर यहाँ तक, डन। कोमा सब उतारेंगे, जल्दी छापो, यानी कॉपी करिए, कॉपी पेस्ट। चलिए देखिए बाबू 2 को 5 से गुना कर सकते बाबू, तो 5 दूनी कितना 10, 10 में इकाई क्या बाबू 0। 5 को 2 से गुना कर दिए तो 5 दूनी के 10, इकाई कितना 0। ऐसे बता दिए हैं। अब एक बात याद रखना है, सीधा सीधी ऐसे बता दिए कि 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करेंगे तो इकाई अंक 0 देगा, अब 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या देगा 5 देगा ना। अब बोले ना सीधा, आपको एक ही बात याद रखना है, 2 और 5 को मल्टीपल करने से ही 0 का निर्माण होता है। अब किन्हीं को लग रहा है कहा कि 4 से तो कर दिए सर तभी 0 बन रहा है, तो 4 5 20, भाई एक में 2 छिपल है, बस समझे। तो 4 5 20 किया तो इसमें 2 छिपल, किसी को लग रहा है कि 6 से गुना किया 5 से तो 4 5 20 तो 0 तो होगा, देख रहा है 2 छिपल आए 2 गुने 10, तो बाबू 10 देख रहा में 5 छिपल है और 2 छिपल है, यानी इतना समझ लीजिए कि 2 और 5 को मिलाने से 0 का निर्माण होगा। यानी 2 और 5 जब जब गुतिहारो करेगा यानी मिलेगा 0 का निर्माण करेगा, और नहीं मिलेगा 0 निर्माण नहीं करेगा। ना अकेले 5 निर्माण कर सकता है 0, और ना 2 अकेले 0 निर्माण कर सकता है। किन्हें यहाँ तक ही बता दीजिए खाली। जिंदगी में गोतिया का बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी महत्व है, देखो पता चला ना। देखिए
हमको दिया रहेगा तब इन लोग करियो लगेगा। अच्छा छोड़ दो आई मुझे नहीं सुने तो सर जी बोलते हैं। लगेगा कि सबसे ज्यादा बुराई करेगा तुम्हारा वो, फिर तुम मोटिवेट होकर पढ़ाई करेगा यूपीएससी के लिए। बताइए यहाँ जीरो की संख्या कितना? रेडी? क्या सर? क्या दो जीरो। 5 दूनी के 10, 1 जीरो यहाँ बाबू। 5 दूनी के 10, 1 जीरो यहाँ। जीरो की संख्या कितना बाबू? 2। दो जीरो 100 में 2 जीरो। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। 5 दूनी के 10 और 10 दूनी के 20, 20 5 100। 100 में जीरो कितना बाबू? 2। अच्छा अब यही रुक जाइएगा थोड़ा सा। हम बोले ना एक को जीरो नहीं है सही। एक आएगा सर जी। यूनिट भी एक आएगा। पूछिए सर। पहला वाला में 1, दूसरा वाला में 2, तीसरा वाला में 3, चौथा वाला में 4, पांचवा वाला में 5। बताइए यहाँ जीरो की संख्या कितना? एक भी नहीं एक भी सर। नहीं। यहाँ जीरो की संख्या एक भी नहीं। यहाँ एक भी नहीं, यहाँ भी एक नहीं। यहाँ मतलब पहले वाले जीरो से कोई मतलब नहीं होगा। नहीं सर। यहाँ जीरो बाबू 1। एक।